Hello everyone. Now we will study the subject recent advances of DRT part second. recent advances के अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी दैट मीन्स टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था और उसे कंप्लीट किया। उसके अंदर अपने मेनली दो टॉपिक आते हैं, एक कंप्यूटर रेडियोग्राफी और एक डिजिटल रेडियोग्राफी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है DSA, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो आपका टॉपिक का नाम है डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, इसके थ्रू समझते हैं कि इस टॉपिक के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे। तीन वर्ड है यहाँ पे, एक डिजिटल, एक सब्ट्रैक्शन और एक एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी आप लोग स्पेशल रेडियोग्राफी के अंदर डिस्कस कर चुके हो। जितनी भी अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं और कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करके ब्लड का फ्लो, ब्लड वेसल्स के एनाटॉमी, उसके फंक्शंस के बारे में डायग्नोसिस किया जाता है फ्लोरोस्कोपी की मशीन की सहायता से। फ्लोरोस्कोपी की मशीन पता है, रियल टाइम इमेजिंग, ठीक है, एज ए वीडियो वहाँ पे अपन इमेज देखते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। तो एंजियोग्राफी के बारे में अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स की बात की जाती है कि ब्लड वेसल्स का हम फ्लोरोस्कोपी की मशीन की सहायता से डायग्नोसिस करते हैं, वो प्रोसेस एंजियोग्राफी कहलाती है। तो दैट मीन्स एक चीज़ यहाँ पे अपने पास क्लियर होती है कि ये प्रोसेस एंजियोग्राफी से रिलेटेड है। दूसरा वर्ड हम बात करेंगे अभी डिजिटल की, ठीक है। डिजिटल जैसे चीज़ नाम आता है तो जैसे पहले अपन डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स वहाँ पे अब क्या होगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा वर्क जो कि पहले कन्वेंशनल होता था या फिर पहले वो होता ही नहीं था, वो चीज़ें अब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करेगा। उसी चीज़ को अपन डिजिटल बोल सकते हैं। मॉडर्न जो एडवांटेजेस जो प्रोसेस आ रही हैं उनको अपन डिजिटल बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन वर्ड जो आपका होता है उसका मतलब होता है माइनस करना, घटाना। स्टार्टिंग से अपन पढ़ते आ रहे हैं नर्सरी एलकेजी से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये वही सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में अपन क्या करते थे, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस किया जाता था, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ पे की जाएगी, बट यहाँ पे वैल्यूज़ माइनस नहीं की जाएंगी। यहाँ पे एक इमेज में से दूसरी इमेज को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, एक इमेज से दूसरी इमेज को माइनस किया जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, वो जब अपन ये प्रोसेस पढ़ेंगे तब अपने को यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि DSA है क्या, उसके बाद में इसके डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। डिटेल में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आज के लेक्चर में ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है या फिर कई बार इसका 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी DSA इज अ स्पेशल मेथड ऑफ फ्लोरोस्कोपी विच गिव्स इमेज ऑफ द वेसल्स दैट आर फिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट। दैट मीन्स कि एक ये स्पेशल मेथड है फ्लोरोस्कोपी का, ठीक है। दैट मीन्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एंजियोग्राफी क्या है, ब्लड वेसल्स की फ्लोरोस्कोपी। सेम चीज़ यहाँ पे है, ब्लड वेसल्स की फ्लोरोस्कोपी है, बट एक ये स्पेशल मेथड है। नॉर्मल एंजियोग्राफी तो अपन करते हैं और वो अपन ने स्पेशल के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं अपन, बट ये एक स्पेशल है। अब स्पेशल में क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे। विच गिव्स इमेज, जिसमें आपको इमेज मिलती है, किसकी मिलती है, वेसल्स की इमेज मिलती है, दैट आर फिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट, जिनके अंदर आपने कॉन्ट्रास्ट फिल्ड किया है। दैट मीन्स कि कॉन्ट्रास्ट फिल्ड ब्लड वेसल्स का डायग्नोसिस हम फ्लोरोस्कोपी की मशीन की सहायता से करते हैं और एक उसका स्पेशल मेथड और प्रोसीजर है जिसे DSA बोला जाता है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। डिजिटल इमेजेस आर obtained बिफोर एंड आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया टू डिफ्रेंशिएट वेस्कुलर पैथोलॉजी फ्रॉम सराउंडिंग एनाटमी। दैट मीन्स कि यहाँ पे डिजिटल इमेजेस ली जाती हैं, दो इमेजेस की बात हो रही है अभी, बिफोर एंड आफ्टर की। दैट मीन्स कि जब आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हो ब्लड वेसल्स के अंदर, उससे पहले की भी इमेजेस ली जाएंगी और उसके बाद की भी इमेजेस ली जाएंगी। दोनों इमेज लेने के बाद में उनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। दैट मीन्स उनके अंदर अंतर देखा जाएगा, वेरिएशंस देखे जाएंगे और वेरिएशंस देख के हम वहाँ पे वेस्कुलर पैथोलॉजी के बारे में पता लगाएंगे या फिर कोई और जो भी आपका डिजीज़ कंडीशन है, जो भी डायग्नोसिस अपन करेंगे उसके बारे में वहाँ पे पता लगाएंगे फ्रॉम सराउंडिंग एनाटमी, और सराउंडिंग एनाटमी से
जो ब्लड वेसल्स के चारों तरफ जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, बोन है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे पता लगाया जाएगा। इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, दैट मीन्स नॉन सर्जिकल है, कोई सर्जरी नहीं की जाती है। दैट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड इमेज क्वालिटी विद लेज़र यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम, दैट मीन्स कि जो अपना नॉर्मल एंजियोग्राफी है अगर उससे अपन इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे कम कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज़ करके हम अच्छी इमेज क्वालिटी पा सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इमेज क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है डायग्नोसिस भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो कि हार्मफुल होता है, कई बार रिएक्शन कर जाता है, तो कम मात्रा में भी अब अपना यहाँ पे काम चल जाएगा। अब अपन इसकी प्रोसेस की बात करते हैं कि डीएसए कैसे परफॉर्म कैसे किया जाता है। और जैसा कि अपन ने बात की कि इमेजेस सब्ट्रैक्ट होंगी, तो वो इमेज कैसे सब्ट्रैक्ट की जाती है यहाँ पे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 3 स्टेप में इमेज ली जाती है यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट, image of a particular anatomical region is recorded. This is called mask image, which show normal anatomy of the region. It requires 2 frames. The first is used to stabilize the system, technical factors, and the second frame is stored as a mask image in the computer. फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि नॉर्मल इमेज लेनी है, जिसको आप स्पेशल रेडियोग्राफी के अंदर प्रीलिमिनरी फिल्म भी बोलते हो, जो कि विदाउट कॉन्ट्रास्ट ली जाती है। वही इमेज आपको यहाँ पे लेनी है, किसकी? ब्लड वेसल्स की, बिकॉज एंजियोग्राफी कर रहे हो आप, और एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स की होती है। तो दैट इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जो भी आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जिस भी ब्लड वेसल्स की आपको डायग्नोसिस करना, आप उसकी इमेज लोगे। दिस इज कॉल्ड मास्क इमेज। ये जो प्रीलिमिनरी इमेज होती है इसको मास्क इमेज कहा जाता है, विच शो नॉर्मल एनाटमी ऑफ द रीजन, जिसमें जो नॉर्मल एनाटमी होती है वो आपको दिखाई देती है। इसमें 2 फ्रेम होती हैं। पहली फ्रेम दैट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन। पहली प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आप टेक्निकल फैक्टर्स सेट करोगे, केवी और एमए, ऑब्वियस सी बात है एंजियोग्राफी कर रहे हो, फ्लोरोस्कोपी की मशीन है, केवी भी होगा, एमए भी होगा, टाइमिंग भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, दूसरा है मास्क इमेज आपने ले ली और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुई, मास्क इमेज, ध्यान रखना इस बात को। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, द पेशेंट इज इंजेक्टेड विद कॉन्ट्रास्ट, दैट मीन्स कि जिस ब्लड वेसल्स के आपने मास्क इमेज ली है उस ब्लड वेसल्स के अंदर अब आप कॉन्ट्रास्ट फिलअप करोगे। कॉन्ट्रास्ट टू फिल द वेसल्स एंड द इमेज इज टेकन, दैट मीन्स कि अब उन ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट फिलअप किया जाएगा और उनकी इमेजेस ली जाएगी। इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट इमेज, और इस इमेज को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रास्ट इमेज कहा जाता है, विच शो कॉन्ट्रास्ट फील्ड वेसल्स सुपर इम्पोज्ड ऑन द एनाटमी। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट फील्ड आपको वेसल्स साफ दिखाई देंगी, बट जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली बात है वेसल्स अपनी डीपली पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनके ऊपर साइड में या फिर नीचे जितने भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होंगे वो सुपर इम्पोज्ड आपको दिखेंगे। दैट मीन्स प्रोसेस के अंदर अपनी फर्स्ट 2 स्टेप है वो समझ लो आप। पहले के अंदर मास्क इमेज विदाउट कॉन्ट्रास्ट लेते हैं और दूसरी आपकी है कॉन्ट्रास्ट इमेज, जिसके अंदर अपन कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद में इमेज लेते हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड एंड फाइनल स्टेप की, जिसमें आप इमेज का सब्ट्रैक्शन करोगे। क्यों करना पड़ा, जैसे कि आप सेकंड स्टेप में देख रहे हो कि आपको जो यहाँ पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है वो सुपर इम्पोज्ड दिख रही है। ठीक है, और जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे 3 स्टेप है, 3 इमेज है। ए इमेज जिसमें आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं था, बी इमेज जिसके अंदर आपने ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया, बट अब जो इसके चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर्स है वो सारी यहाँ पे सीन हो रही हैं। अब क्या होता है थर्ड स्टेप में वो देखो, द मास्क इमेज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट इमेज। मास्क इमेज को कॉन्ट्रास्ट इमेज से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि अब आपके पास में जो इमेज होगी वो केवल और केवल किसकी होगी, कॉन्ट्रास्ट फील्ड ब्लड वेसल्स की, by pixel basis on and stored at contrast mask image। दैट मीन्स कि इमेज पिक्सल्स के अंदर होती है, हर एक पिक्सल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और एक नई इमेज मिलती है जिसको आप बोलते हो कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज। दिस इमेज रिवील्स ओनली वेसल्स फिल्ड विद कॉन्ट्रास्ट मीडियम, और इस इमेज में आपको क्या मिलता है,
केवल वो ब्लड वेसल्स दिखाई देती है जिनके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया फील्ड है। दैट मीन्स कि उसके अंडरलाइंग जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ओवरलाइंग जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, सब रिमूव कर दी जाएंगी। अब आप इमेजेस के थ्रू देख सकते हो। फर्स्ट इमेज मास्क इमेज जिसमें आपने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट नहीं किया। सेकेंड इमेज जिसमें आपने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, वो कॉन्ट्रास्ट इमेज। अब इन दोनों में से आपने क्या किया, कॉन्ट्रास्ट जो सेकेंड इमेज थी उसमें से मास्क इमेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करते आपको जो इमेज मिली है वो है कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज, और इसके अंदर केवल और केवल आपको ब्लड वेसल्स की इमेज दिखाई देती है। वो भी कौन सी ब्लड वेसल, जिसके अंदर आपने कॉन्ट्रास्ट फील्ड किया। उसके अलावा उसके चारों तरफ जो भी स्ट्रक्चर्स है वो माइनस कर दिए जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं, और उनकी इमेज आपको विजिबल नहीं होती है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अपन ब्लड वेसल्स का अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। मेन प्रिंसिपल बोल सकते हो, इसको वर्किंग बोल सकते हो, इसको प्रोसेस बोल सकते हो, प्रोसीजर बोल सकते हो। ये आपका जो DSA है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी का प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। 3 स्टेप है, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इमेज विदाउट कॉन्ट्रास्ट, सिंपल इमेज लोगे जिसको प्रिलिमिनरी फिल्म भी बोलते हैं। सेकेंड कॉन्ट्रास्ट इमेज, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके ब्लड वेसल्स की आपने इमेज ले ली। और थर्ड इमेज क्या हुआ कि मास्क की इमेज में से कॉन्ट्रास्ट की इमेज को माइनस कर दिया, आपको मिल गई कॉन्ट्रास्ट। अब अपन बात करते हैं कि जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि ये डिजिटल है, तो दैट मीन्स कि ये सारा काम जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है ये कन्वेंशनली तो होगा नहीं, पिक्सल बाय पिक्सल कौन करेगा, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करेगा यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर करेगा, मशीन करेगी, इसीलिए इसको डिजिटल कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे, वो ये है कि ये जो प्रोसीजर आपने पढ़ा ये 3 स्टेप में पढ़ा। इमेज जो आपको मिलती है वो 3 स्टेप में नहीं मिलती है कभी भी। दैट मीन्स कि जिस तरीके से आप नॉर्मल फ्लोरोस्कोपी करते हो तो क्या करते हो, जैसे आप एक्सपोजर ऑन करते हो, एक वीडियो चलता है आपके सामने और आपको इमेज मिलती रहती है। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे होगी। जैसे आप फ्लोरोस्कोपी की मशीन ऑन करोगे, आपको केवल कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज दिखाई देगी यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो फाइनल इमेज है, थर्ड इमेज, वही आपको दिखाई देगी। ये जो इतनी भी कैलकुलेशन है, पहले कॉन्ट्रास्ट इमेज लेना, पहले मास्क इमेज लेना, फिर कॉन्ट्रास्ट इमेज लेना, फिर कॉन्ट्रास्ट में से मास्क, ये सब्ट्रैक्ट करना, ये विद इन सेकेंड्स कंप्यूटर सारी चीज़ें परफॉर्म कर देता है। और आपको जो वीडियो में दिखता है वो केवल फाइनल इमेज दिखाई देती है, और जिसमें क्या होता है, केवल और केवल ब्लड वेसल्स की इमेजिंग होती है। द फाइनल इमेज इज़ व्यूड इन रियल टाइम। फाइनल इमेज आपको रियल टाइम की तरह दिखती है, वीडियो की तरह यहाँ पे दिखाई देती है। देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग द अबव प्रोसीजर एंड द इमेज आर ऑब्टेन्ड रैपिडली। दैट मीन्स कि फ्लोरोस्कोपी के अंदर वीडियो आपको विजुअल होता है, इमेज बहुत जल्दी मिलती है, तो दैट मीन्स पेशेंट के अंदर यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होने चाहिए। अगर मूवमेंट होंगे तो जो ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस है कॉन्ट्रास्ट से मास्क वाली, ये यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है और आपको फाइनल इमेज फिर गलत मिल सकती है, उसमें आर्टिफैक्ट आ सकता है। इफ़ द लेंथ ऑफ द एनाटमी इज़ ग्रेटर देन FOV, then the multiple images to cover the entire anatomy is to be taken each time the contrast is injected to the region. That means कि फॉर एग्जांपल कोई ब्लड वेसल्स बहुत लंबी है जो कि एक बार में आप क्या नहीं कर पा रहे, उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाए। दैट मीन्स फील्ड ऑफ व्यू, रेडिएशन का जो फील्ड है उससे बड़ी अगर आपकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको मल्टीपल इमेजेस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। उस पूरी एनाटमी को कवर करने के लिए मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे लेनी पड़ेंगी। ईच टाइम द कॉन्ट्रास्ट इज इंजेक्टेड टू द रीजन, और हर टाइम में जब आप मल्टीपल इमेजेस लोगे तो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट मीडिया, मतलब कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपको बार बार इंजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स में आपको पता है कि ब्लड की वेलोसिटी तेज़ होती है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया आप इंजेक्ट करोगे उसी के साथ में वो ब्लड के साथ में फ्लो हो जाएगा। However, modern machine provides software that acquires several mask images and contrast images over the full length of anatomy. हाँ, आज अब जो मॉडर्न मशीन्स आ रही हैं उसमें इतने सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कि वो बहुत सारी मास्क इमेजेस और बहुत सारी कॉन्ट्रास्ट इमेजेस को एक साथ ले सकते हैं। दैट मीन्स फुल लेंथ ऑफ द एनाटमी, कितनी भी लंबी स्ट्रक्चर हो उस स्ट्रक्चर की इमेज सॉफ्टवेयर ले लेगा। मतलब मास्क इमेज और कॉन्ट्रास्ट इमेज दोनों इमेज यहाँ पे एक्वायर कर ली जाती हैं, फिर इनका सब्ट्रैक्शन भी कर लिया जाता है। बिकॉज मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत एडवांटेजेस प्रोसेस है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं।
दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाय द टेबल मूवमेंट एंड इट्स पोजीशन फॉर द ईच इमेज। यहाँ पे अब क्या किया जाता है कि जो मॉडर्न मशीन से यहाँ पे आपको बार बार कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट नहीं करने पड़ता है, एक बार कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करके आप टेबल को मूव कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टेबल को मूव करोगे, टेबल के साथ साथ में पेशेंट मूव होगा और वहाँ पे आप दैट मीन्स फुल लेंथ एनाटमी की इमेजेस रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एप्रोप्रिएट मास्क इमेज फॉर अ गिवन टेबल पोजीशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट। दोनों इमेज ली जाएंगी, मास्क इमेज भी ली जाएगी और कॉन्ट्रास्ट इमेज भी ली जाएगी और फिर इनमें एप्रोप्रिएट सब्ट्रैक्शन कर दिया जाएगा और फाइनल आपको कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस, दैट मीन्स कि डीएसए का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो वैसे भी आपको पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है अपन ने, इसकी प्रोसेस पढ़ी है, आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि ब्लड वेसल्स की एनाटमी या फिर फिजियोलॉजी कंडीशन को डायग्नोसिस करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं और ये मोस्ट एडवांटेजियस प्रोसेस है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अंडरलाइंग और ओवरलाइंग ऑब्जेक्ट्स है वो रिमूव कर दी जाती है। डीएसए इज़ प्राइमरीली यूज्ड टू इमेज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की इमेज लेने के डीएसए यूज़ किया जाता था, ध्यान रखना इस बात को, किया जाता था। दैट मीन्स कि अब नहीं किया जाता है। तो अब क्या किया जाता है वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। इट इज़ यूजफुल इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द आर्टीरियल एंड वेनस ऑक्लूजन्स इंक्लूडिंग कैरोटिड आर्ट्रियल स्टेनोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एक्यूट लिम्ब इस्चेमिया। दैट मीन्स कि ये जो डिजीज़ कंडीशन इन्होंने बताई है सच एज कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होती है? नैरोविंग, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी की अगर नैरोविंग हो चुकी है, एम्बोलिज्म क्लॉट जमना, थक्का जमना, इस्चीमिया, दैट मीन्स कि इन सब कंडीशंस के अंदर हम ब्लड वेसल्स के डायग्नोसिस करने के लिए डीएसए करते थे या फिर इनका ट्रीटमेंट करने के लिए। दैट मीन्स कई बार क्या होता है कि स्टेनोसिस है, नैरोविंग है, इसके अंदर स्टंट वगैरह जब अपन डालते हैं, स्टंट सर्जरी की जाती है तो उस वक्त भी डीएसए की जाती है लाइव इमेजिंग के लिए। आर्टीरियल स्टेनोसिस विच इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर पोटेंशियल किडनी डोनर इन डिटेक्टिंग रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। दैट मीन्स कई बार क्या होता है किडनी डोनेट करते हैं तो उस वक्त रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की कंडीशन, स्टेनोसिस नैरोविंग, ठीक है, रीनल आर्टरी का डायग्नोसिस करने के लिए भी अपन डीएसए करते हैं। डीएसए इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोसीजर है वो आपका कौन सा है? डीएसए, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि रीनल आर्टरी के चारों तरफ अपना पीसीएस होता है, पेल्विक कैलेक्सियल सिस्टम, जो कि उसको ओवरलैप करता रहता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अंडरलाइंग और ओवरलाइंग जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं अच्छे से और आप रीनल आर्टरी का अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हो। अब जैसा कि अपन बात करते हैं कि ये प्रोसीजर किया जाता था, अब क्यों नहीं किया जाता? तो ऑब्वियसली बात है कि अब बहुत मोस्ट एडवांटेजियस प्रोसेस आ चुके हैं जिनका नाम है सीटी एंड एमआरआई, जिसके बारे में आप डिस्कस कर चुके हो। सीटी के अंदर आपको 3D इमेजेस मिलती हैं, ठीक है, और एमआरआई में भी आपको 3D इमेजेस मिलती हैं। और एमआरआई के अंदर तो ऑब्वियसली बात है ब्लड वेसल्स की इमेज आपको अच्छी मिलेगी क्योंकि ब्लड के अंदर H+ आयन होता है, प्रोटॉन होता है, और एमआरआई प्रोटॉन की इमेज देती है आपको। इसमें आपको 3D इमेज नहीं मिलती थी, केवल कौन सी इमेज? 2D इमेज। बट अब आपको सीटी और एमआरआई के अंदर 3D इमेज विजुअलाइज होगी। डीएसए इज़ डन लेस एंड लेस रूटीनली इन इमेजिंग। अब क्या होगा? बहुत कम हो गया, लेस एंड लेस मतलब कम कर दिया गया है रेडियोलॉजी इमेजिंग डिपार्टमेंट में। इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। अब ये किससे रिप्लेस कर दिया गया है? CTA, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी हो गया, एंजियोग्राफी अगर अपन ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एंजियोग्राफी कहलाएगा। तो दैट मीन्स इसको CTA से रिप्लेस कर दिया गया। विच कैन प्रोड्यूस 3D इमेज, जहाँ पे आपको कौन सी इमेज मिलती है? 3D इमेज मिलती है थ्रू अ टेस्ट विच इज़ लेस इन्वेसिव एंड स्ट्रेसफुल फॉर द पेशेंट। जहाँ पे क्या होता है ना तो कोई आपको इन्वेसिव तो वो भी नहीं था, बट यहाँ पे क्या है कि मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो 3D इमेज का है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, और एक आपकी क्या है? MRI।
एमआरए के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। एमआरए मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, दैट मीन्स फ्लोरोस्कोपी नहीं, ब्लड वेसल्स की जो इमेजिंग अपन करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे, वो कहलाती है एमआरए। विच अवॉइड एक्सरेज एंड नेफ्रोटॉक्सिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट। और जो एमआरए होता है ना, उसके अंदर एक्सरेज भी नहीं होते, दैट मीन्स हार्मफुल भी नहीं होता है, और ना आपको कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट यहाँ पे डालना पड़ता है, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट एजेंट कई बार क्या होता है, एलर्जेटिक हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। तो इस वजह से एमआरए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर, एमआरए एंजियोग्राफी के अंदर कॉन्ट्रास्ट और एक्सरेज दोनों हार्मफुल जो चीज़ें वो यहाँ पे आपको इंजेक्ट नहीं करनी पड़ेंगी, तो इस वजह से एमआरए किया जाता है। तो इन दोनों प्रोसेस से इसको रिप्लेस कर दिया गया है सीटीए और एमआरए से। यहाँ पे आपका ये डीएसए कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है 5 नंबर में, या फिर आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। लेंथी क्वेश्चन इसका 20 नंबर का नहीं आता है। थैंक यू सो मच।